हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं जितेंद्र चौधरी एसडीएम कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति की, ट्रिग्नोमेट्री की। त्रिकोणमिति एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम्स में या कंपटीशन के एग्ज़ाम में इसके प्रश्न आते रहते हैं। इसके अलावा जो अवकलन और समाकलन की प्रश्नावलियाँ हैं उनका बेस ही त्रिकोणमिति है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। और जितना हार्ड आपको लगता है उतना हार्ड है नहीं। इसमें फॉर्मूलों को बहुत ही अच्छे तरीके से और ट्रिक से समझा दिया जाएगा ताकि आपको याद रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा। हम देखते हैं त्रिकोणमिति। सबसे पहले त्रिकोणमिति का उपयोग क्यों करते हैं, इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं। आप सभी लोग दिल्ली तो गए होंगे, और दिल्ली गए हैं तो आपने कुतुब मीनार तो ज़रूर देखा होगा। तो कुतुब मीनार ये नहीं देखा है तो चलो कुतुब मीनार चलते हैं और देख लो आराम से कुतुब मीनार को। ये खड़े आप और ये रहा कुतुब मीनार। अब वहाँ आपको किसी ने पूछ लिया कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, इसको बिना मापे बताओ, तो आप कैसे बताएंगे? इसके लिए हम त्रिकोणमिति की सहायता लेंगे। ये हो गई ऊंचाई। उसके बाद अगर आपको ऊंचाई दे दी जाए और पूछ लिया जाए कि आप यहाँ से कितनी दूरी पर कुतुब मीनार स्थित है या आपसे कितनी दूरी पर कुतुब मीनार स्थित है, ये हो गया दूरी। तो इसके लिए हम त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि वह गणितीय पद्धति या वह गणितीय तरीका जिसमें ऊंचाई व दूरी को ज्ञात किया जाता है वो त्रिकोणमिति हो गई। अब त्रिकोणमिति का किस वर्ड से बना है, इसका सही अर्थ क्या होता है वो देख लेते हैं। त्रिकोणमिति इसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसको हम अलग अलग डिवाइड करके देख लेते हैं। ट्री, गॉन और मैट्री या मेट्रॉन। ट्री, गॉन और मेट्रॉन, इनके क्या अर्थ होते हैं? ट्री का अर्थ हो गया 3, गौन का अर्थ होता है भुजा, और मेट्रॉन यानी मापना। हम ट्रिग्नोमेट्री में 3 भुजाओं को मापते हैं। 3 भुजाएं किस में होती है? 3 भुजाएं त्रिभुज में होती है। लेकिन हम यहाँ पर पर्टिकुलर समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। समकोण त्रिभुज का प्रयोग क्यों करेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो पाइथागोरस प्रमेय लगती है त्रिकोणमिति में वो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के ऊपर आधारित होती है, क्योंकि उसमें जो फॉर्मूला होता है वो समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर आधारित है। तो हम देखते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज को। ये बना लिया समकोण त्रिभुज। अब हम बात करते हैं इसमें, ये हो गया 90 डिग्री का कोण जो समकोण है। इस समकोण त्रिभुज का नाम दे दिया ए बी सी। और ये कोई भी एक दूसरा बचा हुआ कोण है, इसको थीटा मान लिया। ये हो गया थीटा। अब थीटा के सामने की भुजा ये हो गई सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा, और जो थीटा के साथ जुड़ी हुई है वो हो गई संलग्न भुजा। ये संलग्न भुजा। अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं के नाम के बारे में। इनके क्या क्या नाम हैं? ये तो हमने थीटा से इसका रिलेशन बताया है, लेकिन इनका नाम नहीं है। सामने की भुजा सम्मुख भुजा है, इसको हम कहते हैं लंब। जो थीटा के सामने की भुजा है वो लंब हो गई, और जो संलग्न या इससे जुड़ी हुई भुजा है वो हो गई आधार। ये आधार। और जो 90 डिग्री या समकोण के सामने की भुजा है वो हो गई कर्ण। इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण ही होती है। इसकी लंबाई इन बाकी 2 आधार और लंब से ज़्यादा होती है। और इन 3 भुजाओं पर एक फॉर्मूला है, उसको पाइथागोरस फार्मूला या पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। उसके अंतर्गत
हम दो भुजाएं अगर दे रखी हो और तीसरी भुजा आपको ज्ञात करनी हो तो उस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। ये हो गई पाइथागोरस प्रमेय। इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें अगर कर्ण ज्ञात करना हो तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। आधार या लंब की लंबाई ज्ञात करनी हो तो हम इसका पक्षांतरण कर लेंगे और इसी फॉर्मूले से ज्ञात कर लेंगे इनकी लंबाई शेष दो भुजाओं की। ये हो गया पाइथागोरस फॉर्मूला। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति में कितने फलन होते हैं या त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, इन सब की बात करने वाले। अब देखते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात की। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। समकोण त्रिभुज की ये तीन भुजाएं हैं, कर्ण, आधार और लंब। इन भुजाओं के अनुपात होगा वही त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। अब उसके बारे में बात करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, एक बात और बताना मैं चाहता हूं आपको कि त्रिकोणमिति छक्के लगाती है, अर्थात त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे। ये हो गए छक्के से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। उनके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब ये जो भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है इनके हम मान ज्ञात करेंगे जो भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं थी उनके अनुपात के रूप में। तो उसके लिए हम पहले हम ट्रिक लिखते हैं, उससे आपको फॉर्मूला बहुत आसानी से याद हो जाएगा और आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। एल ए एल अपॉन के ए, अर्थात लाल बटे कक्का। ये हो गया फॉर्मूला। जैसा कि अभी आपने देखा है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इसकी हमने पहले भी बात कर ली थी। अब 6 अनुपात है और यहाँ हमको 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा। उसके बाद है कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। यहाँ ये 3 बारी पूरा हो रहा है और हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो बाकी वाले तीनों के लिए हम इस काउंटिंग को वापस स्टार्ट करते हैं इधर से। ये हो गया कॉट थीटा, सेक थीटा और जो लास्ट में है कोसेक थीटा। यहाँ मान लिखते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा हो गया एल अपॉन के। यहाँ जो एल दे रखा है, एल का अर्थ हो गया लंब। उसके बाद ए है वो हो गया आधार और के अर्थ हो गया कर्ण। इसका ये शॉर्ट रूप दे रखा है ट्रिक के लिए, हम इसको यूज करते हैं। साइन थीटा हो गया एल अपॉन के, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। उसके बाद हम बात करते हैं कॉस थीटा की। ए अपॉन के दे रखा है, ए से आधार और के से कर्ण। उसके बाद टेन थीटा एल अपॉन ए, ये हो गया लंब बटे आधार। उसके बाद कॉट थीटा, इसके लिए हम वापस उल्टा स्टार्ट करेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ हम एल अपॉन ए की जगह ए अपॉन एल लिखेंगे। ए का आधार और एल का हो गया लंब, ये आधार अपॉन लंब। उसी प्रकार सेक में के अपॉन ए, कर्ण अपॉन आधार। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा में के अपॉन एल, कर्ण अपॉन लंब। ये हो गए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात और इनके
समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के रूप में इनका फॉर्मूला लिख दिया है। अब अगर आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाए साइन थीटा कॉस थीटा इनके मान और समकोण त्रिभुज बना के इसमें लंब या कर्ण की या कोई भी तीनों भुजाएं दे रखी हो तो उससे हम ये त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों या फलनों की सारणी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है, काफ़ी स्टूडेंट्स को याद नहीं होती है और फिर वो उसको रटने की कोशिश करते हैं। तो इस रटने से अच्छा है हम इसको बनाएंगे कैसे वो ध्यान रखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। हम इसमें सभी के लिए नहीं बात करेंगे, थीटा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है उसके लिए हम बात करने वाले हैं। यहाँ थीटा लिखेंगे इधर और नीचे की लिस्ट में त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला त्रिकोणमितीय फलन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसके पर्टिकुलर जो कोण है वो जैसे 0 है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम इन कोणों पर त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने वाले हैं। उससे पहले मैं अगर आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि पाई रेडियन होता है, उसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री। तो ये रेडियन और डिग्री का संबंध है। तो इसके आधार पर हम यहाँ इन डिग्री में जो दे रखे कोण इनको हम रेडियन में चेंज करेंगे। तो इसका हो गया पाई बाई 6, 30 को लिख दिया पाई बाई 6। 45 डिग्री हो गया पाई बाई 4, पाई बाई 3 और पाई बाई 2। ये हमने इसको यहाँ डिग्री में है और ये रेडियन में हो गया, रेडियन में चेंज कर दिया। उससे और 2-3 चीज़ याद रखने के लिए कि किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर अनंत प्राप्त होता है और उसी प्रकार 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 प्राप्त होगा। ये वैल्यू है जो सारणी में आपके काम आने वाली है। उसके अलावा साइन टेन थीटा और कॉट थीटा का 2 फॉर्मूले है वो भी आप देख लो, काम आएंगे आपके। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हम स्टार्ट करते हैं सारणी को बनाने के लिए। सारणी हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ 0 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। 0, 1, 2, 3 और 4। इन सभी में 4 का भाग देना है। जो कट रहा है उनको काट दिया, ये आ गया 1 और 2 और 4 कट गए, आ गया 1/2। इन सभी को वर्गमूल अर्थात कर दिया रूट स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर दिया, वर्गमूल। इनका जो भी मान आएगा वो साइन थीटा के लिए मान होगा। हमने बात की थी 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो 0 आएगा, तो ये हो गया 0। 1/4, 1 का वर्गमूल हो गया 1 और 4 का वर्गमूल हो गया 2, तो ये हो गया 1/2। उसी प्रकार 1 का वर्गमूल 1 और 2 का पूरा वर्गमूल नहीं हो रहा है तो इसको √2 ही लिख दिया डायरेक्ट। उसके बाद में √3/4 है तो 3 का वर्गमूल √3 और 4 का हो गया 2, 1 का 1 लिख दिया। ये हो गई साइन थीटा की सारणी। अब हम इसको कॉस को ज्ञात करनी है, कॉस थीटा के मान ज्ञात करने हैं इन डिग्री पर या इन कोणों पर। तो इसके लिए हम जो साइन थीटा की सारणी है उसको उल्टी साइड से स्टार्ट कर देंगे तो हमें कॉस थीटा मिल जाएगा। साइन 90 का मान है वो कॉस 0 का मान हो गया। उसी प्रकार साइन 60 का मान और कॉस 30 का मान बराबर हो जाएगा √3/2, 1/√2। इसको लिखना है यहाँ पर 1/2 और 0 को लिखना है सबसे लास्ट में, ये हो गया 0। इस प्रकार हमने
साइन और कॉस की सारणी ज्ञात हो गई। अब हम बात करने वाले हैं टेन थीटा की। टेन थीटा के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन के जो भी वैल्यू है उनमें कॉस की भाग देना है या कॉस को डिवाइड करना है। 0/1 किसी भी संख्या या 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो 0 आएगा। ये हमने पहले बात कर रखी है, तो इसको लिख दिया, ये हो गया 0। 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो इसको भाग देंगे और गुणा करने के लिए उल्टी हो जाएगी संख्या, तो 2 से 2 कट जाएगा, आपकी वैल्यू आएगी 1/√3। ये दोनों वैल्यू सेम है। जब अंश और हर की वैल्यू सेम होती है तो भाग देने पर 1 आ जाएगा। उसी प्रकार इसका भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और √3 आ जाएगा। इधर 1 में 0 का भाग देना है, इसको यूज़ करना है। 1 में 0 का भाग दोगे तो 0 को किसी भी संख्या में भाग दोगे तो अनंत प्राप्त होगा। ये हो गया टेन थीटा के लिए सारणी। उसके बाद हम बात करने वाले आगे कॉट थीटा की सारणी की। कॉट के लिए जो भी टेन थीटा की सारणी है उसको उल्टे क्रम में लिखना है। जैसे कॉस के लिए हमने साइन को उल्टा लिखा था, उसी प्रकार कॉट के लिए टेन की सारणी को उल्टे क्रम में लिखना है। सबसे पहले अनंत या इनफाइनाइट, उसके बाद √3, 1/√3 और सबसे लास्ट में 0। ये हो गई वैल्यू। उसके बाद हम बात करने वाले हैं सेक थीटा की। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। जो भी कॉस के मान है उनका व्युत्क्रमानुपाती करना है। अगर यहाँ कॉस के मान रखेंगे तो वो 1 हो जाएगा, या व्युत्क्रमानुपाती रेसिप्रोकल। 1 में 1 का भाग दोगे या 1 का उल्टा करोगे तो 1 आएगा। उसके बाद 2 का उल्टा करना है, सॉरी कॉस में ये √3/2 का उल्टा करना है, 2/√3। ये हो गया √2, ये हो गया 2। यहाँ वैल्यू रख दो, 1 के अंदर 0 का भाग देना है। कॉस 90 की वैल्यू है 0, तो यहाँ लिख दिया। किसी भी संख्या में 0 का भाग दोगे अनंत प्राप्त होगा। ये हो गई सेक थीटा की वैल्यू। अब हम बात कर रहे हैं कोसेक थीटा की। वापस सेक थीटा की वैल्यू को उल्टे से स्टार्ट करोगे तो आपको कोसेक थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये हो गया इनफाइनाइट। उसके बाद 2, √2, उसके बाद 2/√3 और 1। ये हो गई त्रिकोणमितीय फलनों के मान, जो विशेष मान दे रखे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन पर हम 6 त्रिकोणमितीय फलनों के मान हमने सारणी से ज्ञात कर लिए। कैसे ज्ञात किए वो आपको तरीका बता दिया है। इसमें रटने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल से ट्रिक बता दी आपको किस तरीके से हमने मान ज्ञात किए। और फिर नॉर्मल ये जो फॉर्मूले या कैलकुलस ने इनको यूज़ करके अब हम देखते हैं, और आप इसको आराम से उतार लीजिए तब तक के लिए। आइए, आपने सारणी उतार ली होगी या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये सॉरी, यहाँ पर 180 लिखना है, 360 लिख दिया है। पाई रेडियन का मान होता है 180 डिग्री। अब हम आगे बात करते हैं फॉर्मूलों की। त्रिकोणमिति में काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर फॉर्मूले इसमें मिक्स हो जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूले है। तो हम इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करेंगे, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद हो जाएंगे। लेकिन इससे हताश नहीं होना है आपको कि हमें फॉर्मूले याद नहीं हो रहे और हमने पढ़ना या ये टॉपिक ही छोड़ दिया। ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ये तो छोटी मोटी, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई बड़ी असफलता नहीं है। इसके लिए मैं आपको 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी प्रकार आप कोशिश करोगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हम आगे बात करते हैं त्रिकोणमितीय फॉर्मूलों की। यहाँ हम एक साथ काफ़ी त्रिकोणमितीय फॉर्मूले याद करेंगे। 21 त्रिकोणमितीय फॉर्मूले एक साथ आपको बता दिए जाएंगे, और वो भी रटने नहीं है, सिंपल तरीके से। जैसे आपको पहले बताया था, त्रिकोणमिति छक्के लगाती है और छक्के लगाने पर उसको मैदान चाहिए, तो ये त्रिकोणमिति का मैदान हो गया।
और इसमें 6 त्रिकोणमितीय फलन है, तो ये 6 भुजाओं वाला षटभुज हो गया। यहाँ पर हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलनों को निरूपित कर देते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हो गया त्रिकोणमितीय मैदान। त्रिकोणमिति का मैदान मतलब ये षटभुज हो गया, और हम इसको त्रिकोणमिति में फॉर्मूले ज्ञात करने के लिए इसको यूज करने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं, जो भी ये दे रखा है इसमें आमने सामने वाली भुजाओं को क्रॉस से मिला लेते हैं। इसके सामने वाला कॉर्नर है कोसेक थीटा, सेक के सामने हो गया कॉस, और टेन के सामने हो गया कॉट। सबसे पहले हम ज्ञात कर रहे हैं जो ये दे रखा है, जैसे साइन थीटा की अगर आपको वैल्यू ज्ञात करनी है या इसका फॉर्मूला ज्ञात करना है, तो इसके व्युत्क्रमानुपाती जो सामने होगा वो इसका व्युत्क्रमानुपाती है। तो फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है साइन थीटा। साइन थीटा के सामने दे रखा है कोसेक थीटा, तो ये इसका व्युत्क्रमानुपाती हो गया या रेसिप्रोकल 1 कोसेक थीटा हो गया। उसके बाद हम बात करने वाले 2 नंबर कॉस थीटा की। ये हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा के सामने जहाँ ये लाइन मिल रही है वो हो गया सेक थीटा, तो इसको लिख दिया 1 सेक थीटा। उसी प्रकार कॉट थीटा की बात करें, ये हो गया कॉट थीटा। इसके सामने है टेन थीटा, तो ये इसका व्युत्क्रमानुपाती हो गया 1 टेन थीटा। आगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के सामने है साइन, तो ये हो गया 1 साइन थीटा। उसके बाद बात कर रहे हैं सेक थीटा की। सेक थीटा के सामने कॉस थीटा है, तो ये हो गया 1 कॉस थीटा। उसी प्रकार लास्ट में आ गया टेन थीटा। टेन थीटा के सामने है कॉट थीटा, टेन थीटा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 कॉट थीटा। ये इसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ये हो गए आपके 6 फॉर्मूले। जो भी आपको यहाँ दे रखा है त्रिकोणमितीय फलन, उसके सामने वाला त्रिकोणमितीय फलन उसका व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है। ये उसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं गुणा के लिए ट्राई करेंगे। इन दोनों का गुणा करना है। जो आमने सामने त्रिकोणमितीय फलन दे रखे हैं, जैसे साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणा, जो भी आमने सामने है उन त्रिकोणमितीय फलनों का गुणा, उसकी वैल्यू होगी 1। तो इसकी वैल्यू हो गई साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा 1। अगर आपको डायरेक्ट कुछ समझ में आया है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ इसका पक्षांतरण कर दिया, साइन गुणा कोसेक हो गया कोसेक, यहाँ भाग में इधर आ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा, वैल्यू हो जाएगी 1। ये इसी से आधारित है। तो इस प्रकार कोस थीटा और सेक थीटा का गुणा करना है। ये हो गया कोस थीटा गुणा सेक थीटा, इसकी वैल्यू हो गई 1। उसी प्रकार कोट थीटा गुणा टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। ये टेन थीटा गुणा कोट थीटा, इसकी वैल्यू हो गई 1। ये 3 फॉर्मूले और मिल गए। उसी प्रकार हम आगे फॉर्मूले ज्ञात करने के लिए जो ये साइन थीटा दे रखा है, हम यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट करना है या साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए जो आगे वाला और उससे आगे वाले 2 फलन हैं उनका अनुपात होगा, वही इसकी वैल्यू होगी। तो इसके लिए पहले ये नोट कर लीजिए, आगे हम आगे वाले बनाते हैं उसके 12 फॉर्मूले। ये नोट कर लो, उसके बाद हम और बनाते हैं आगे। साइन थीटा, इसका फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए जो आगे 2 दे रखे, सबसे साइन थीटा के आगे कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। उसके बाद में उसके आगे कॉट थीटा, तो उसको डिवाइड कर दिया या उसका अनुपात कर दिया कॉट थीटा। इसी प्रकार आगे वाले ज्ञात करना है। हम सबसे पहले क्लॉकवाइज बात करें। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले फॉर्मूले हैं।
क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की दिशा में। उसके बाद आ गया कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉट अपॉन कोसेक। कॉस थीटा के आगे कॉट थीटा, कॉट थीटा के आगे कोसेक थीटा, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे आपस में। ये हो गया कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। उसी प्रकार कॉस कर लिया, उसके बाद आ जाएगा कॉट थीटा, ये हो गया कॉट थीटा। कॉट थीटा के आगे कोसेक थीटा और उससे आगे सेक थीटा, तो इनको डिवाइड कर देंगे। कोसेक थीटा और ये हो गया सेक थीटा। उसके बाद आगे कोसेक थीटा का फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। कोसेक थीटा के फॉर्मूले के लिए कोसेक से आगे है सेक थीटा और उससे आगे है टेन थीटा, तो सेक थीटा उसमें भाग देंगे टेन थीटा का। इसी प्रकार बाद में बात करते हैं सेक थीटा की। सेक थीटा से आगे वैल्यू है टेन थीटा की और उससे आगे है साइन की, तो इनको डिवाइड कर देंगे। टेन थीटा अपॉन साइन थीटा, और सबसे लास्ट में रह गया टेन थीटा। टेन थीटा के फॉर्मूले के लिए टेन के आगे साइन, उसमें वापस भाग दे देंगे उससे आगे वाला कॉस का, ये हो गया साइन थीटा, आगे कॉस थीटा। ये तो फॉर्मूला हमने पहले भी लिखा था, सारणी बनाई उस टाइम। ये हो गए 6 फॉर्मूले, और इनको नोट कर लो, उसके बाद 6 फॉर्मूले और कर लेते हैं। ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के 6 फॉर्मूले। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो वो भी लिख लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में, ये भी 6 फॉर्मूले ज्ञात करेंगे। ये घड़ी की विपरीत दिशा में अर्थात इस प्रकार हो जाएंगे। उनको ज्ञात करने के लिए अब इसमें जो भी आएगा वो घड़ी की विपरीत दिशा में ट्राई करेंगे। सेम इसी टाइप में सबसे पहले साइन थीटा आ गया, साइन से पहले आता है टेन और टेन से पहले सेक, तो इन दोनों को पहले की तरफ भाग दे देंगे या एक दूसरे का अनुपात कर लेंगे। साइन से पहले आ गया टेन थीटा, ये हो गया टेन थीटा, और टेन से पहले सेक थीटा, तो इसका उसमें भाग दे दिया। उसी प्रकार कॉस थीटा है, कॉस थीटा से पहले आ गया साइन थीटा और साइन थीटा से पहले आ गया टेन थीटा, तो साइन थीटा में टेन थीटा का भाग दे दिया। आगे कॉट थीटा है, कॉट थीटा से पहले कॉस थीटा और उससे पहले साइन थीटा, तो कॉस थीटा में साइन थीटा का भाग दे दिया। आगे कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा से पहले एंटी क्लॉकवाइज में कॉट थीटा और उससे पहले कॉस थीटा है, तो उनको डिवाइड कर दिया। कॉट थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड किया है कोसेक थीटा के लिए। आगे है सेक थीटा, सेक थीटा से पहले कोसेक थीटा और उससे पहले कॉट थीटा। लास्ट रह गया टेन थीटा, टेन थीटा से पहले आता है सेक और सेक से पहले कोसेक, तो इनको डिवाइड कर दिया। सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हमने इस डायग्राम से 6 फॉर्मूले और ज्ञात कर लिए। इस प्रकार कुल हमने 21 फॉर्मूले ज्ञात किए इसी नॉर्मल एक ट्रिक या एक डायग्राम से, एक षटभुज से 21 फॉर्मूले ज्ञात किए। तो ये आप इनको अच्छे से नोट कर लो और याद करना है आपको। ये हो गया आपके फॉर्मूले, हमने 21 फॉर्मूले ज्ञात कर लिए। इतने आसानी से और इतनी सिंपल ट्रिक से ज्ञात किए, आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको आप 2-4 बार नोट करोगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। अब देख लो कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, ट्रिग्नोमेट्री से त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के लिए 3 भुजाओं को मापा है या हो गया त्रिभुज के यूज किया, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का। त्रिभुज में भी हमने समकोण त्रिभुज का यूज किया है। समकोण त्रिभुज में इसकी भुजाएं हो गई कर्ण, आधार और लंब। समकोण त्रिभुज का क्यों यूज किया है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है और पाइथागोरस प्रमेय ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति में हम काम लेते हैं। ये हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। उसके बाद सबसे पहले हम
दिल्ली घूम कर आए थे, कुतुब मीनार, उससे ही हमने त्रिकोणमिति की स्टार्ट किया था। उसके बाद आगे देखते हैं, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात हो गए। त्रिकोणमिति ने लगाया छक्का और हमें मिला लाल बटे कक्का। ये हो गए, बहुत ही सिंपल तरीके से फॉर्मूले मिल रहे हैं। 6 त्रिकोणमिति अनुपात हो गए, तो त्रिकोणमिति ने छक्का लगाया और लाल बटे कक्का, इससे सभी फॉर्मूले ज्ञात हो जाएंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो इनको लाल बटे कक्का से डिवाइड करके फॉर्मूला यूज़ किया। उसके बाद त्रिकोणमिति फलनों के मान ज्ञात किए थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर। उसके लिए हमने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की थी, 0 से 1 2 3 4 का भाग दिया था और इनका वर्गमूल किया था, स्क्वायर रूट किया था। जो सबसे पहले वैल्यू आई वो साइन थीटा की वैल्यू आ गई। साइन को उल्टे से स्टार्ट करने पर कॉस थीटा की वैल्यू आई। साइन और कॉस को डिवाइड किया तो ये हो गया फॉर्मूला, हमने पहले अलग साइड में लिख लिया था, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो गया टेन थीटा। इसके बाद कॉट थीटा की वैल्यू, टेन थीटा को उल्टे से स्टार्ट करने पर सेक थीटा की वैल्यू हो गई। इसके लिए फॉर्मूला ये रहा सेक थीटा के लिए, 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस का व्युत्क्रमानुपाती होता है सेक थीटा, साइन का व्युत्क्रमानुपाती होता है कोसेक थीटा, जो हमने सबसे लास्ट में फॉर्मूले पढ़े थे उसमें देखा ही है। और टेन का व्युत्क्रमानुपाती होता है कॉट थीटा, तो इनको इसी प्रकार किया है। उसके बाद हमने 21 फॉर्मूलों को पढ़ा था, ये 6 ये रहे, बाकी वाले तो आपने नोट कर लिए होंगे। इसी के साथ हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति और उसके बाद के टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।